Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. Now that we have just less than 90 days left for your MBCT exam, guys, अभी आपका जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो बहुत फोकस्ड होना चाहिए. उस हिसाब से जो लोगों ने बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया है या जो लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं, गाइस, अभी भी 99 प्लस परसेंटाइल लाना आराम से पॉसिबल है. देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो 3 महीने में 99.9 परसेंटाइल भी स्कोर करते हैं. बट इसके लिए आपका फोकस्ड प्रिपरेशन होना जरूरी है और इसीलिए वील बी टॉकिंग अबाउट ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो एंड व्हाट टॉपिक शुड यू फोकस ऑन. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक शीट डाली हुई है, कुछ लोगों ने ऑलरेडी वो एक्सेस की होगी. उसमें मैंने एग्जैक्टली क्वेश्चंस या टॉपिक्स वर्सेस उनके कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में ये दिए हुए हैं. सो इट विल गिव यू अ रफ आइडिया कि एग्जैक्टली आपको कौन से चैप्टर को ज्यादा वेटेज देना है. ओके, अभी लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड. शुड आई स्किप? पहले तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि आप बोलोगे सर आप ये क्या बोल रहे हो. बहुत लोग बोलते हैं कि आपने एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना चाहिए. नाउ यू आर सेइंग कि बहुत सारी चीज ऐसी है जो आप स्किप कर सकते. यस गाइस, यू हर्ड इट राइट. जब हम एमबीए सीईटी की बात करते हैं तो एमबीए सीईटी एग्जाम इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी टाइम बेस्ड एग्जाम और आपको 200 में से 200 अटेम्प्ट नहीं करने ऑफ कोर्स, राइट. उस हिसाब से आप अगर फोकस प्रिपरेशन करते हो, ऐसे कुछ चैप्टर्स आप छोड़ देते हो जिनके हार्डली पूरे 200 में से एक हाथ दूसरा क्वेश्चन आता है, तो गाइस देयर इज नथिंग दैट विल हार्म यू. ओके, सो इसीलिए वही चैप्टर्स की बात करते हैं कि इनिशियली जो चैप्टर्स हमें पूरी तरीके से हम एलिमिनेट कर सकते हैं इनटू ईच सेक्शन. सो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांट्स एज अ सब्जेक्ट की. इसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं. वैसे तो ये 50 मार्क्स के लिए है, सो 25% वेटेज है सिर्फ, फिर भी बच्चे इसी पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और इररिलेवेंट टॉपिक्स पे. नाउ इफ यू सी, आई हैव लिस्टेड इट डाउन इनटू 3 कॉलम्स. एक है मस्ट डू का. मस्ट डू इज समथिंग जो आने ही वाला है 101%. इसमें कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं आएगा, राइट. सेकंड जो मैंने बोला है उसमें से कुछ क्वेश्चंस आएंगे कुछ नहीं आएंगे, बट ऑफ कोर्स यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 5 to 8 क्वेश्चंस फ्रॉम द सेकंड कॉलम जो मैंने सेकंड नंबर डाल के रखा है. एंड जो स्किपेबल्स है उसमें ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स, पैरेलल लाइंस, क्वाड्रिलेटरल सर्कल्स, मेंसुरेशन, ये सारी चीजें, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, राइट, अलजेब्रा की कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें अभी के लिए स्किप कर दो गाइस प्लीज. आई कैन गारंटी यू कि इनमें से हार्डली पूरे 50 मार्क्स में से 2-3 क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आने वाले, राइट. तो इसीलिए प्लीज मेक श्योर आप 2-4 क्वेश्चन उधर छोड़ भी देते हो तो भी आपके पास 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट के लिए होते हैं. और इसीलिए जो फर्स्ट कॉलम है उसको पहले खत्म करो, मस्ट डू वाला, फिर सेकंड के ऊपर आओ. और अगर बहुत ही टाइम होता है आपके पास तो ही थर्ड कॉलम करो. जिनका कॉन्ट्स वीक है प्लीज थर्ड कॉलम करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है. दिस इज समथिंग दैट आई कैन गारंटी यू. ओके, अभी चलते हैं सेकंड सेक्शन के ऊपर. सो लॉजिकल रीजनिंग की जब बात करते हैं गाइस, अगेन लॉजिकल रीजनिंग में उतना ज्यादा स्किप करने के लिए है नहीं, बट द थिंग्स दैट यू कैन स्किप इज ऑन द राइट, व्हिच इज हाइलाइटेड इन रेड, व्हिच इज मिक्स पजल. जैसे आपको कोई अरेंजमेंट प्लस कोई ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आ गया तो ये मिक्स पजल्स होते हैं, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो इसीलिए अभी के लिए इसको स्किप करो. फिर मैट्रिक्स पजल बहुत सारे स्टूडेंट्स को चैलेंज देते हैं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा इनिशियली स्किप देम, क्योंकि जो पजल्स में जो श्योर शॉट आने वाली चीज है व्हिच इज पैरेलल अरेंजमेंट, फिर लीनियर अरेंजमेंट, फिर उसके बाद फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल्स, ठीक है, उसके बाद सर्कुलर अरेंजमेंट, ये सारी चीजें बहुत कॉमनली कमिंग पजल सेट्स है, राइट. तो पहले ये कर लो. उसी के साथ साथ क्रिटिकल रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. लास्ट ईयर क्रिटिकल रीजनिंग भर भर के आया था, तो इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि आप क्रिटिकल रीजनिंग अच्छे से कर रहे हो. अजम्पशंस हो गए, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, इन्फरेंस हो गए, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स, राइट. ये सारी चीजें आप अच्छे से कर लो. ओके, उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज होती है. आई होप यू आर अवेयर अबाउट दो स्ट्रैटेजीज, आपने सीखी होगी, राइट. नहीं तो आई टेल यू एट द एंड कि आप क्विकली आपका जो प्रिपरेशन है वो कैसे एक्सेलरेट कर सकते हो एंड कहां से आप रेलेवेंट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है. सो मैट्रिक्स पजल, मिक्स पजल एंड एनालॉजी इज समथिंग दैट यू कैन स्किप फॉर नाउ. आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, नहीं उतना ज्यादा वेटेज नहीं है इनको, ठीक है. अभी चलते हैं वर्बल सेक्शन के ऊपर. सो वर्बल में ग्रामर कर लेना है. ग्रामर में मेजरली पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद आर्टिकल्स सेपरेटली, ये चीजें कर लेनी है. कनेक्टर्स, ये चीजें कर लेनी है, ठीक है. आप पैसेजेस इज समथिंग जो आपको यू कैन एक्सपेक्ट 2 पैसेजेस, ठीक है, 4 के या एक पैसेज 5 to 6 मार्क्स का. सो पैसेजेस मेजरली साइंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, हिस्ट्री, करंट्स, जो हॉट हैपनिंग्स है उसके ऊपर यूजुअली देखे जाते हैं, राइट. वोकैबुलरी 5 to 8 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट ऑन वोकैबुलरी, तो इसीलिए वो भी अच्छे से करना है. बहुत सारे लोग वोकैबुलरी को स्किप करते हैं. गाइस डोंट डू दिस मिस्टेक. लास्ट ईयर जिन लोगों ने वोकैबुलरी स्किप की थी उनको बहुत बड़ा चैलेंज आया था. ओके, स्किपेबल्स में जो है एब्स्ट्रैक्ट पैसेजेस, ठीक है, जो थोड़ा फिलोसॉफिकल एब्स्ट्रैक्ट पैसेजेस उनको आप स्किप कर दो, उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है नहीं. हाई लेवल वोकैबुलरी मत करो. मॉडरेट लेवल वोकैबुलरी आती है सीईटी की, इजी टू मॉडरेट वोकैबुलरी होती है, राइट. मैच द पेयर्स, वर्ड रिप्लेसमेंट, ये जो नए टाइप्स है इनको भी स्किप कर सकते हो. कुछ स्लॉट्स में देखे गए थे, कुछ स्लॉट्स में नहीं, सो एंड में रख सकते हो. बट मेजरली लेफ्ट हैंड साइड जो है व्हिच इज मस्ट डू, ये अच्छे से कर लो गाइस पहले, इसके ऊपर फॉर श्योर क्वेश्चंस आने वाले हैं. ओके, अभी चलते आगे.
सो गाइज अभी आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, विच इज व्हाट आर द मिस्टेक्स टू अवॉइड। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, अगर आपको 99 स्कोर करना है तो गाइज प्लीज मेक श्योर कि आप ये चीजें फॉलो कर रहे हो। फर्स्ट इज सिलेबस कंप्लीशन के टाइमलाइंस आपके होने चाहिए। आपको हेल्प करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाला हुआ है, और उसके क्लिक करो और जस्ट सी कि कैसे 6 to 8 वीक्स में आप आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो बाय फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर शेड्यूल। तो वो शेड्यूल फॉलो कर लो, आपका भी एक शेड्यूल बना लो। सेकेंड इज टाइम बेस्ड सॉल्विंग। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का स्कोर नहीं आ पाता, विच इज बच्चे प्रैक्टिस करते हैं कहीं से, आप यू हैव सम कोचिंग, यू सी दी सेशंस, यू गो टू दी प्रैक्टिस मटेरियल, आप कर भी लेते हो, बट प्रॉब्लम ये आ जाता है आपके पास बहुत सारे लोगों के पास शॉर्टकट टेक्निक्स नहीं होती है। सेकंड, आपके पास टेस्ट अवेलेबल नहीं होती जिसके बेसिस पे आप टाइम लगा के कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो मैं आपको कुछ फ्री सोर्सेज बताता हूँ, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो एसएससी होते हैं, बैंकिंग जो एग्जाम्स हैं, इनके जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है उनमें फ्री टाइम बेस्ड टेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू टॉपिक्स एज वेल एज सेक्शन। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके आप टाइम बेस्ड टेस्ट सॉल्व करो। दीज आर रेलेवेंट प्लेटफॉर्म टू गो, ठीक है। तो उससे होगा कि आपको पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे टाइम इंप्रूवमेंट करना है, कहाँ पे मुझे चैलेंजेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम ये सबसे बड़ा फैक्टर है व्हेन इट कम्स टू एमबीसीटी एग्जाम। फिर उसके बाद आता है वर्बल गिवअप्स, थर्ड पॉइंट। वर्बल को मैक्सिमम स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते, दे आर लाइक यार नहीं मेरा वर्बल अच्छा नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, मुझे बहुत डर लगता है, उससे अच्छा मैं कॉन्ट्स में मेहनत करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कॉन्ट्स में मेरा स्कोर आ जाएगा। गाइस ट्रस्ट मी, वर्बल आपको 30 मिनट्स में आराम से 40 का स्कोर दे सकता हूं, बाकी कोई भी सेक्शन इतना स्कोर आपको नहीं दे पाएगा। जो लोग टॉप कॉलेजेस में जाते हैं उनका वर्बल अच्छा ही होता है एंड वो अच्छा करके जाता है। ऐसा नहीं कि सब पहले से ही दिन का सबका वर्बल बहुत अच्छा होता है, दे इंप्रूव। आप भी इंप्रूव कर सकते हो। 3 चीजें बताता हूं इंप्रूवमेंट के लिए। पहला तो 40 to 50 मिनट्स रीडिंग करो गाइस। रीडिंग वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स करो। न्यूज़पेपर इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं क्योंकि उसमें अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं, तो वैरायटी रीड करो 40 to 50 मिनट्स गाइस। उसके बाद थोड़ा वोकैबुलरी करते रहो, मेक यूज ऑफ गुड बुक्स लाइक वर्ड पावर। और उसके बाद थर्ड थिंग इज स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। नहीं भी आता है तो जस्ट गेट इनटू इट और करते रहो सॉल्व। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप वर्बल के सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी, ठीक है। और वर्बल को समझने का ट्राई करो, प्लीज रट्टा मत मारो रूल्स को, दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फोर्थ इज ओनली मॉक्स। कुछ बच्चे सिर्फ मॉक्स ही देते बैठते हैं, जिनका सिलेबस अभी 50-60% पे है गाइस। अभी आपको इतने मॉक्स देने की जरूरत नहीं, हफ्ते 8-10 दिन में एक मॉक दिया तो भी चलेगा। जनवरी महीने में 4 to 5 मॉक्स इज इनफ। तो मॉक्स, एक मॉक होने के बाद जस्ट आइडेंटिफाई आपको कौन से ऐसे एरियाज है जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम हो सकता है एक्यूरेसी का, प्रॉब्लम हो सकता है टाइम का। ये दोनों प्रॉब्लम्स पहले सॉर्ट आउट करो, ओनली देन नेक्स्ट मॉक दो। एंड लास्ट पॉइंट, इररिलेवेंट प्रैक्टिस मटेरियल एंड सोर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, हमें कुछ लोगों के कॉल्स भी आते हैं, दे आर लाइक कि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, ये सोर्स यूज कर रहा हूँ, सोर्स यूज कर रहा हूँ। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको पता ही नहीं है कि सीईटी बहुत अलग एग्जाम है बाकी एग्जाम से। टेक्निक्स अलग है, क्वेश्चंस टाइप्स अलग है, लेवल अलग है। सो उस हिसाब से आपका प्रिपरेशन भी अलग होना चाहिए और फोकस्ड होना चाहिए। तो गाइज प्लीज मेक श्योर यू आर गेटिंग एंड इनटू अ रिसोर्स। आप ऐसे रिसोर्सेस फॉलो करो जो रेलेवेंट है ना। उसके लिए प्लीज इन्वेस्ट इनटू गुड सोर्सेस। अगर आप अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करते हो गाइज तो आपको उसके रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है। एंड आई ऑलवेज से कि अगर आपका 99.87 या 99.9 आ जाता है गाइज तो ये पूरा वसूल हो जाता है। अगर आपका वही 99 की जगह पे 96 भी आ जाता है तो आपको एक भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है। आपको लगेगा इज इट रियली ट्रू? आई एम टेलिंग यू अ फैक्ट गाइस। 6-7 कॉलेजेस छोड़े अगर सीईटी के टॉप, तो उसके नीचे के जो कॉलेज है उसमें 60-70% बच्चों को प्लेसमेंट ही नहीं मिलती, और जो मिलती है वो होती है 3 लाख 4 लाख की प्लेसमेंट। सो यू ओनली थिंक। तो इसीलिए आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स की इन्वेस्ट इन राइट सोर्सेस, ठीक है। सो दीज आर द मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है। अभी बात करते हैं अगर आपको प्रिपरेशन बूस्ट करना है तो एग्जैक्टली क्या कर सकते हो। So आपको अगर आपका प्रिपरेशन बूस्ट करना है गाइस, यू कैन एनरोल इनटू दिस बैच व्हिच इज MBCT 2026 फोकस बैच। पहले तो अभी थ्री थिंग्स दैट दिस बैच विल एड्रेस इज शॉर्टकट हैक्स के ऊपर ज्यादा काम किया जाएगा, सो दैट वो जो टाइम का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाएगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट GBMS एलम्स एज द फैकल्टीज, राइट। सो मेंटर्स, इसके जैसी अपॉर्चुनिटी और कहीं पे भी नहीं जहां पे आप पर्सनली आपके डाउट्स एंड वीक एरियाज क्लियर कर सकते हो। एंड फाइनली गाइस, ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू योर एक्चुअल सीईटी लेवल मॉक टेस्ट, इसमें आपको 30 एक्चुअल सीईटी लेवल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। एंड गाइस, न्यू ईयर के बेसिस पे यू आर गेटिंग 50% डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर हाइब्रिड बैच। तो अगर आपको ये डिस्काउंट के लिए एनरोल करना है तो गाइस दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो MBA CET 2026 फोकस बैच। अगर ये मैसेज करते हो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन दिस हाइब्रिड प्रोग्राम। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस प्रोग्राम and today's session. So if you want to enroll, you can reach out to us. Apart from that guys, as I always say, अभी नहीं तो कभी नहीं, let's do it for GBMS guys. यही टारगेट रखो आपका, क्योंकि ये कॉलेज अगर मिलता है आपको गाइस, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है।
So guys, see you in the next video. I'll be talking very soon about mock analysis कि कैसे exactly mock analysis किया जाता है, and then I'll be sharing certain mock analysis के samples. Okay, so that's all guys. All the best and keep preparing.